किन्नौर जिला सेब व किलगोचा की नकदी फसलों के लिए पूरे देश भर में जाना जाता है। यहाँ के अन्य सूबे मेवे भी प्रदेश व देश के सबसे बेहतरीन उच्च गुणवत्ता पूर्ण मानी जाती है। जिला में इन दिनों भारी बर्फबारी हुई है। ऐसे में आज बात सेब की नहीं बल्कि पारंपरिक अखरोट के पौधे की करेंगे, जो अब जिला के दुर्लभ पौधों की संख्या में आया है। जिला किन्नौर के लिपा गांव में संबंध रखने वाले डॉक्टर अजीत नेगी ने अपने घर से करीब 90 किलोमीटर दूर रिकोंगपियो के साथ लगाते हुए पंचायत शुदारंग में खेत लीज पर लेकर उस खेत में अखरोट के दुर्लभ पौधे की नर्सरी तैयार करने का काम किया है। और खास बात ये है कि इनके इस खेत में बिना पॉली हाउस के नर्सरी तैयार की गई है, जो ऐसी विकट परिस्थितियों में भी नर्सरी तैयार की गई है। डॉक्टर अजीत नेगी का कहना है कि उन्हें कई वर्ष बागवानी करते हुए हुआ है। उन्होंने सेब, अंगूर, नाशपाती, यहाँ तक कि हींग की खेती भी की है, लेकिन उनमें उन्हें सफलता भी हासिल हुई, परंतु विकट भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हींग की खेती में दिक्कतें आई। उन्होंने कहा कि वो अब पारंपरिक खेती का काम कर रहे हैं, जिसमें वे अंग्रेजी खाद का प्रयोग नहीं करते और ऑर्गेनिक खेती पर ध्यान केंद्रित रखा है। उन्होंने शुदरंगा में पिछले कई वर्षों से सेब की नर्सरी के अलावा अखरोट के दुर्लभ नर्सरी तैयार करना शुरू किया है, क्योंकि जिले में सेब के बगीचों के चलते लोगों ने अखरोट के पुराने पेड़ काट दिए हैं, जबकि आज अखरोट के दाम बाजार में 1000 से 1500 रुपए किलो हो चुके हैं और अखरोट के एक पेड़ से उत्पादन भी अधिक होता है। उन्होंने कहा है कि उनका लक्ष्य अखरोट की नर्सरी तैयार कर जंगलों में लगाना है, क्योंकि अब जिले में जंगल काटते जा रहे हैं, जंगल में जानवर भी गायब हो रहे हैं। तो वालनट जो हमारा जो ट्रेडिशनल ये वालनट्स है, क्योंकि वालनट का जो सक्सेस रेट है बहुत ज़्यादा कम है। यानी कि अगर हम 100 पे भी ग्राफ्टिंग करते हैं तो 25% सर्वाइव। इसमें मेन जो हमारा जो टोपोग्राफी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसकी जो ग्राफ्टिंग है कब करें, और जो है जो प्लांट जो मटेरियल है तो ये किस टेम्परेचर पे हमारा ज़्यादा सक्सेस होगा। इसलिए मैंने लिप्पा के बजाय यहाँ पे रिकोंगपियो में यहाँ जो आप देख रहे हैं कि ये लीज पे जगह लिया है, तो इस पे 3 सालों से रिसर्च का जो काम कर रहा हूँ, ये 3 सालों से ही चला है। तो ये जो वालनट जो है हमारा, ये हमारे अपने किन्नौर का ही वालनट है, जैसे फॉरेन्स के वालनट है। ये जो वालनट जो है इसको हम सुपर नट कहते हैं, क्योंकि इसका साइज़ जो है काफ़ी बड़ा भी है और इसके अंदर जो ऑयल कंटेंट जो रहता है वो सबसे ज़्यादा है। और जहाँ इसको जब ग्राफ्टिंग करने की बात है, वैसे तो जो साइंटिस्ट कर रहे हैं तो उसको पॉली हाउस में कर रहे हैं, तो हमने ये थोड़ा क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं होती कि पॉली हाउस में पॉली हाउस को बियर करें, उस पर काम किया जाए। ये थोड़ा ओपन स्पेस पे किया है, तो यहाँ पे जो ओपन स्पेस पे जो किया तो इसका जो सक्सेस रेट देख रहे हैं, तो इसमें हमने 100 से ऊपर ग्राफ्टिंग किया था इसके ऊपर। तो 100 से ऊपर जब ग्राफ्टिंग किया था तो इसमें 35 पोरे सर्वाइव किया है। तो ये 35 पोरे सर्वाइव करने का मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो जल्दी से जल्दी इस पे फ्रूट लाने की कोशिश कर रहे हैं, ग्राफ्टिंग करने के जल्दी से जल्दी फ्रूट लाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, सेब पे तो सारे लोग काम कर रहे हैं, थोड़ा सेब के अलावा भी हमारे को थोड़ा ट्रेडिशनल जो हमारा जैसे वालनट है, खमानी है, इन चीज़ों पे भी हमें काम करना पड़ेगा। तो ये जो वालनट है तो मेन कंसेप्ट है, क्योंकि मैक्सिमम किन्नौर में जो लैंड है, जो लैंड काफ़ी नहीं है, तो इसलिए हमारे पास जो जंगल में भी हम इसको हो सकता है कि हम जंगल में इसको 1-2 साल लगा दें जंगल में। इन्वायरमेंट को भी ये बनाए रखेगा, इन्वायरमेंट में जो हमारा जंगल भी बनेगा, तो उसमें क्या है हम इसके जो फ्रूट्स है वो भी ले सकते हैं। वहीं जिला के जियोलॉजिस्ट वीरेंद्र नेगी का कहना है कि बदलते परिवेश के साथ जिले में अब लोग सेब की बागवानी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन पारंपरिक अखरोट के पेड़ों को काट चुके हैं, जिसके बाद पर्यावरण के साथ साथ जिला के लोगों जीरो बजट में अच्छी फसल व अच्छी आमदनी कमाने का मौका नहीं देगी। उन्होंने कहा कि अखरोट के पौधे जमीन को उपजाऊ के साथ साथ जंगल संरक्षण में भी काफी बड़ा योगदान होता है। तो मैं डॉक्टर अजीत नेगी जी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जो इन्होंने जो इतना अच्छा ये जो आपके इसके ऊपर जो रिसर्च किया इन्होंने अखरोट के ऊपर, और ये आजकल पूरे किन्नौर में हर जगह से ये
इकट्ठा कर रहे हैं, जितने भी जो अखरोट है उसके जो वेराइटीज़ अच्छे से अच्छे तैयार कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा एक पहल किया इन्होंने। आजकल हमारे को अब सेब के अलावा हमारे को और कुछ और चीज़ों पे अब जाने की ज़रूरत है। सेब पे हम अकेले सेब पे डिपेंड नहीं रह सकते, तो इसलिए इसके बावजूद बहुत बढ़िया बात है कि हमारे डॉक्टर अजीत नेगी जी ने, जो मैं आज यहाँ आया मैंने देखा, और इनका काफ़ी बढ़िया जो इन्होंने जो जितना ये जो इधर जो अखरोट के जो प्लांटेशन किया उस पर इन्होंने जो ग्राफ्टिंग किया है, यहाँ पर ये बता रहे थे कि थोड़ा रेशियो कम है इसका जो क्योंकि कुछ क्या प्लांट्स पूरा क्या सर्वाइव नहीं हो पा रहे हैं, थोड़ा रेशियो कम है। पर इनका ये कहना है कि भैया यदि ये पॉली हाउस के अंदर होगा तो ये ज़्यादा और बेटर होगा, ये बता रहे हैं ये। तो चलो हम इन्हें बहुत क्या मुबारकबाद भी देते हैं डॉक्टर अजीत नेगी जी को, जो अच्छा रिसर्च कर रहे हैं। मेरा मानना है हम किन्नौर के लोग इस टाइम सेब के ऊपर बहुत ज़्यादा हमने कंसंट्रेट कर रखा है, बहुत ज़्यादा फोकस कर रखा है। तो डाइवर्सिफिकेशन मेरा मानना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से हमारा क्लाइमेट चेंज कर रहा है और जो प्रैक्टिसेस भी हमारे को उस हिसाब से अपनी चेंज करनी चाहिए। और सेब के अलावा हमारे को दूसरी क्रॉप्स जैसे वॉलनट है, वॉलनट पे बहुत एग्जाम्पलरी काम कर रहे हैं आदे साहब डॉक्टर अजीत नेगी जी। अभी हमने उनसे काफ़ी कुछ सुना और काफ़ी कुछ उन्होंने हमारे साथ शेयर किए अपने एक्सपीरियंसेस की, क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं अल्टीमेटली वो वॉलनट के ऊपर। पर सबसे बड़ी बात ये है कि वॉलनट के लिए हम आज की डेट में कश्मीर की तरफ जा रहे हैं, चाहे प्लांटिंग मटेरियल है, क्योंकि प्रॉपर कल्टीवेशन वॉलनट की कश्मीर में हो रही है और किन्नौर में हम प्रॉपर कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं। हमारे पास 2-4 पौधे और वो भी मैक्सिमम क्या है, वो पौधे भी हमने काट दिए हैं। एक सेब की जो अंधाधुंध दौड़ है उसके चक्कर में हमने वो भी काट दिए हैं। तो मेरा ये मानना है कि सेब के अलावा जहाँ भी हमारे पास अगर जो पेरीफ्री है, ऑर्चर्ड पेरीफ्री है या जो हमारे पास स्पेयर लैंड है, चाहे हमारे पास जो अनयूज्ड लैंड है, वहाँ हमारे को वॉलनट पे काम करना चाहिए। ये दिस इज माय टेक। बताते चले कि जिला किन्नौर में अखरोट की गिरियों के शादी व अन्य समारोह के लिए मालाओं में प्रयोग होता है और नमकीन चाय में इसको लगाया जाता है। अखरोट की गिरियों से निकले तेल के दाम 5 से 8 हजार रुपए किलो बिकता है और इसके तेल को बच्चों व बीमार लोगों के शरीर में मालिश के तौर पर किया जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए किन्नौर से अनिल नेगी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।